नाजरीन आदाब, क्यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ख़ास खबर जो आजकल चर्चा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहीं समर्थन हो रहा है तो कहीं विरोध हो रहा है। जयपुर में भी इसके विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुछ बातें निकल करके सामने आई। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूसीसी एक केवल शगुफा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ना ये सरकार की मंशा है कि इसको लागू किया जाएगा, ना ही उनकी भावना है। उनका काम केवल एक है कि देश को बांटना कैसे है। उस बांटने के लिए आज की स्थिति में वो 2024 के लिए इसको लेकर आए, जैसे सीए लेकर आए थे, जैसे एनआरसीसी की बात हुई थी। आज वो इस बात को लेकर हमारे सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये टोटली रिजेक्टेबल आइटम है और इसके ऊपर कोई चर्चा का इशू ही नहीं बनता। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है एवं इसका संविधान अपनी विशेषताओं के कारण विश्व में आदर्श संविधान की हैसियत से पहचान रखता है। भारत में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति एवं भाषा बोलने वाले लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। यही वजह है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इसका खास तौर पर ख्याल रखा। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। इस खूबसूरत संविधान को बनाने में इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया। संविधान में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को रखा गया जो संविधान की आत्मा है, और इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रखा गया। फंडामेंटल राइट्स में हर शख्स को अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने की जमानत दी गई है एवं इसके प्रचार और प्रसार का अधिकार भी दिया गया है। ऐसी सूरत में फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच कोई टकराव की स्थिति बनती है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को तवज्जो दी जाएगी। इससे पूर्व की सरकारों में भी नेपाल और आप कैसे बदल सकते हैं जो ऐसी चीजें हैं। वहाँ तो छोटी सी बात कही जो जाती है, और सरकार मणिपुर आपके सामने है। तो ये चीजें मौजूदा केंद्र सरकार संविधान पॉसिबल है तो वो है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समाज के विभिन्न वर्गों जो भी राष्ट्र के संसाधन है वो आप सभी लोगों में यूनिफॉर्मली आप डिस्ट्रीब्यूट करिए एवं शोषित यूनिफॉर्म समाजों के सबको अच्छी शिक्षा देने के प्रबंध करिए। ये चीजें जो लागू हो सकती है सरकारों को उन पे ध्यान देना वर्तमान में चाहिए, भाजपा और जो लागू ही नहीं हो सकती है वे केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी वर्गों पर थोपने की तैयारी में तैयार है। ऑर्डिनेंस से लेके आए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। इस देश के लिए बहुत नुकसान की बात है और आज की तारीख में इस देश की जनता इनकी बातें समझ चुकी है। इन्होंने बहुत से गलत बिल पहले भी ले गए। किसान आंदोलन जो था वो एक काले कानून लेके आए, आखिर इनको वापस लेना पड़ा। उससे पहले किसानों के 2-3 बिल ये लाने की कोशिश करी, वो नहीं ले पाए थे। लेकिन आज जो लेके आए ये अच्छी बात नहीं है, जिसका विरोध सर्व समाज द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेघालय के मुख्यमंत्री श्री CK संगमा, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और भाजपा से गठबंधन कर सरकार भी चला रहे हैं, उन्होंने भी इसका खुलकर विरोध किया है। मौजूदा केंद्र सरकार धारा 44 के संदर्भ में कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसमें बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर धारा 39, जिसमें आर्थिक विषमता दूर करने की बात की गई है, लेकिन भारत की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि देश के 50% संसाधनों पर सिर्फ 100 लोगों का कब्जा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि धारा 45, जिसमें सबको शिक्षित करने की बात कही गई है, लेकिन आज भी एक आबादी इससे वंचित है। इस तरह की बहुत सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कही है। सरकार
जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर उतारू है, ये भारत के लोकतंत्र और विभिन्न समाजों के हितों में नहीं है। यहाँ पर मौजूद विभिन्न समाजों एवं धर्मों के उपस्थित जिम्मेदार जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने शिरकत की। शब्बीर खान, राजा राम मील, केसी घुमरिया, हाफिज मंजूर अली खां, मोहम्मद नाजिमुद्दीन, फादर विजयपाल, टीसी राहुल, दया सिंह आदि लोगों ने इसमें शिरकत की। यूपी न्यूज़ आपके लिए इसी तरह की खबरें लाता रहेगा, देखते रहिए। और साथ में ये भी आपसे गुजारिश कर दूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए